यस स्टूडेंट, चैप्टर कंप्लीट है। कुछ पूछना उसमें, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है आपको? एक मिनट में आ रहा हूँ। यस, गुड आफ्टरनून। चैप्टर 7 अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा आपके पास में। ओके, एनी डाउट? ओके, तो हम स्टार्ट करें लेसन 8। ओके, डिवोशनल पाथ। गुड आफ्टरनून संदीप। देखिए बच्चे, डिवोशनल पाथ यानी कि भक्ति मार्ग। ओके, ये आपके डिवोशनल भक्ति और पाथ मीन्स मार्ग। अब देखिए डिवोशनल पाथ और इसमें क्या है, रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन। अब डिवोशनल पाथ क्या होता है ये भी हम इसमें देखेंगे। ओके, इट्स मीन जैसे कि आपने देखा होगा अपने जो हिंदू है भक्ति मार्ग होता है इसमें, उसी तरह जो मुस्लिम्स है उनमें डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, सूफी वगैरह। ओके, तो ये डिवोशनल पाथ है कि ईश्वर की भक्ति हम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसमें चीजें रहती है, ये पाथ कहलाता है डिवोशनल पाथ। तो डिफरेंट रिलीजन में जो डिफरेंट मेथड से पूजा वगैरह की जाती है उनके सिद्धांत अलग होते हैं। ठीक है, तो ये पाथ कहलाता है। अब यही अपन इसमें देखते हैं कि भक्ति मार्ग जो थे उसमें कौन कौन से पाथ हैं और रिलीजियस मूवमेंट हुए यानी कि धार्मिक आंदोलन हुए, उनकी वजह क्या थी, क्या उनके कॉजेज थे, रीजन क्या थे। ओके, किस तरह से उनमें डिवाइजेशन था, तो ये सभी हम इस लेसन में देखेंगे। क्योंकि जैसे पूजा के जो मार्ग होते हैं, भक्ति के मार्ग होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कोई किसी गॉड को मानता है, कोई किसको मानता है। कोई क्षेत्र है तो वहां पर भगवान विष्णु को मानते हैं, कहीं पर भगवान शिव को मानते हैं। ओके, तो इस तरह से डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यही हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इसमें मिडाइवल पीरियड इज नोन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस ट्रेंड्स। अब देखिए जो मिडाइवल पीरियड है तो इसे क्या कहा जाता है, जो रिलीजियस ट्रेंड्स थे ओके, उसके अंदर जो मूवमेंट हुआ या डेवलपमेंट हुआ उसका समय उसको माना जाता है कि मिडाइवल पीरियड के अंदर जो धार्मिक जो कार्य थे, धार्मिक जो भावनाएं थी, उनमें काफी चेंजेस हुए, काफी उनमें डेवलपमेंट हुआ और डिफरेंट रिलीजियस जो थे ओके, वो भी उस समय अस्तित्व में आए। हिंदुज में
underwent many changes and become very different from what it was during the Vedic period. अब देखिए जो हिंदूज में था, ओके, यानी कि जो हिंदू धर्म था उसमें काफी चेंजेस आए कि पहले जब वैदिक एज के अंदर उसमें क्या था, ओके। तो जो वैदिक पीरियड था उसके अंदर उसमें क्या था और बाद में उसमें क्या चेंजेस हुआ, उसका रीजन क्या था, ओके। तो इस तरह से अपन देखेंगे जो हिंदू धर्म था उसमें काफी चेंजेस हुए और जो वैदिक टाइम के अंदर जो हिंदू धर्म था उसमें और मिडाइवल पीरियड में आते आते उसमें काफी चेंजेस हो गए थे। अब देखिए डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के अंदर इसकी जो फॉर्म थी, ओके, इसकी सिचुएशन थी या कंडीशन थी या इसका जो रूप था हिंदू धर्म का वो अलग था, बट मिडाइवल पीरियड तक आते आते इनमें काफी चेंजेस हो गए थे। वेद हिंदूज में नाउ टॉक्ड अबाउट बर्थ, कि आपने पिछले लेसन में भी देखा कि जैसे कि जो जन्म है, मृत्यु है, दुख है, बीमारियां हैं, वृद्धावस्था है, ओके। तो इस तरह के जो है वो आइडियाज आने लग गए थे और अब हिंदू धर्म में इन सब चीजों के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था कि जो बर्थ होता है तो बर्थ से पहले क्या लाइफ होती है, ओके, डेथ होती है, फिर रीबर्थ होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में वो सोचने लग गए थे हिंदू धर्म के अंदर, ओके, कि क्या लॉजिक है, क्या ऐसे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ए पर्सन्स लाइफ इज कनेक्टेड टू हिज पास्ट कर्मा, ओके, और द गुड एंड बैड एक्शन। अब देखिए कि कोई भी व्यक्ति है, ओके, तो अब हिंदू धर्म में ये भी सोचने लग गए थे कि जो भी व्यक्ति है तो उसका जो पास्ट क्या था, यानी कि उसका पिछला जन्म क्या था, पिछले जन्म में उसने क्या किया था, तो प्रेजेंट में जो उसका जीवन है वो पिछले जो जन्म से भी कनेक्ट है और उसको अपने अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार ही इस जीवन में उसको सुख या दुख भोगना पड़ेगा, कि अगर उसने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं तो उसको इस जन्म में भी सुख मिलेगा, अगर कोई दुख मिल रहा है तो मीन्स उसने कोई पिछले जन्म में उसने कुछ बुरे काम किए होंगे, ओके। तो ये सभी आइडियाज जो है अब वो हिंदू धर्म में आने लग गए थे, लोग इनके बारे में अब सोचने लगे कि अपने जो भी कर्म है, ओके, तो उसका इफेक्ट अपने जो नेक्स्ट जो जन्म होगा तो उसके अंदर भी हमें जो भी अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट या उसका जो भी है फल हमें अगले जन्म में भी मिलेगा। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कॉल्ड सेल्वेशन। could only be obtained by devotion and personal worship to God। अब देखिए इसमें क्या था कि उस समय फील किया जाने लगा कि जिसका भी जन्म हुआ है मीन्स उसको सुख तो मिलेंगे, साथ में उसको दुख भी मिलेंगे, यानी कि पिछले जन्म में जो भी उसने काम किए हैं तो उन सभी का जो परिणाम है उसे भोगना पड़ेगा, अगर अच्छे कार्य किए तो अच्छे और बुरे कार्य किए हैं तो बुरा परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। अब उस समय ये क्वेश्चन किया जाने लगा कि अगर हमें जन्म और मृत्यु के का जो ये रिसाइकिल है या जो भी सर्किल है उससे हमें छुटकारा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय के जो भी साधु संत थे उन्होंने कहा कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि अगर हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, ओके, तो उसे सल्वेशन कहा गया। सल्वेशन मीन्स होता है मोक्ष प्राप्ति कर लेना, यानी कि जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा मिल जाना, कि न तो जन्म होगा न डेथ होगी न हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो ये हमें कैसे मिल सकता है? could only be obtained by devotion and personal worship to God, कि हमें ये ईश्वर की भक्ति से ही यह सफलता में मिल सकती है, यह मार्ग हमें मिल सकता है कि अब हम जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लें और जन्म और मृत्यु के साइकिल से हमें क्या हो जाए, आजादी मिल जाए। दिस पाथ, अब देखिए जो पिछला जो चैप्टर था उसमें मोक्ष कहा गया था, ओके, तो मोक्ष ये जो सल्वेशन दे रखा है ये मोक्ष है। दिस पाथ ऑफ प्योर एंड अनडाइंग डेवलप्ड वाज कॉल्ड भक्ति। तो इसके लिए जो मार्ग अपनाया गया था ईश्वर की भक्ति करना, ओके, तो उससे ही ईश्वर की पूजा करना, तो उसे भक्ति कहा गया है।
It is not that these ideas of bhakti were not prevalent in Vedic age. In fact, bhakti is also mentioned in the Bhagavad Gita, but it was the medieval age that is gained popularly. अब ऐसा नहीं है कि जो वैदिक पीरियड था उसके अंदर भक्ति के बारे में नहीं कहा गया था, ये तो कहा गया था, और जो भागवत गीता है उसके अंदर भी कहा गया है, ओके, बट मिडाइवल पीरियड के अंदर जो भक्ति मार्ग था वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है. Almost parallel to Bhakti movement was an Islamic philosophy popularly called Sufi movement. अब देखिए जैसे हिंदू धर्म था तो उसमें भक्ति मूवमेंट चल रहा था, उसी तरह जो अलग जो रिलीजन थे जैसे कि इसमें मुस्लिम धर्म है, ओके, तो मुस्लिम रिलीजन था उसके अंदर भी सूफी मूवमेंट था, ओके. तो अपने यहाँ पर भक्ति मूवमेंट था हिंदूज में, ओके, जो हिंदू धर्म है उसमें, उसी तरह मुस्लिम्स में था सूफी मूवमेंट. The word सूफी is derived from सफ, अंडरलाइन करना इसमें, जो सूफी वर्ड है, ओके, ये किससे बना है, SUF, सुफ से बना है, जिसका मीनिंग होता है वहां की लैंग्वेज में वूल, यानी कि ऊन, ओके. They were called Sufis because they wore coarse garments made of wool. अब देखिए उस समय के जो संत थे मुस्लिम धर्म के, तो ऊन से बने हुए कपड़े पहनते थे, ओके, तो उनको सूफ कहा जाता था, तो उनको पहनने वाले सूफीज कहला, ओके. तो ऊनी वस्त्र पहनते थे, ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते थे, उस समय वो ही वहां पर चलते थे. तो इसलिए ऐसे लोग जो कि ऐसे साधु संत, ऐसे जो धर्म गुरु जो मुस्लिम धर्म के थे और ऊन से बने हुए कपड़े पहनते थे, उनको सूफी कहा गया. तो इस तरह से ये वर्ड बन गया, ओके. इसके अंडरलाइन जरूर करना आप. The word Sufi is derived from suf meaning wool. SUF, suf means होता है wool. They wear, यानी कि जो सूफी संत है वो पहनते थे, ओके, उस ऊन से बने हुए कपड़ों को, इसलिए उनको सूफीज कहा गया. The Bhakti and the Sufi sons influenced the masses. तो जो भक्ति है और जो सूफी संत है इन्होंने काफी लोगों को प्रभावित किया, काफी बड़ी संख्या में लोग इनके अनुयायी हो गए, इनको वो मानने लगे. They had the belief that one can be united with God or the supreme being through prayers, meditation. उनका ये विश्वास था कि one can be united with God, okay, or the supreme being through prayers, meditation, devotion and leading a pure and simple life. कि कोई भी जो व्यक्ति है एक हो सकता है भगवान के साथ में अगर वो प्योर मन से क्या करे, प्रेयर्स करे, मेडिटेशन करे, ओके, भक्ति करे और सिंपल लाइफ जिए, तो वो ईश्वर से जुड़ सकता है. हाउ डिड द भक्ति एंड सूफी सेंस कंट्रीब्यूट टू द लाइफ ऑफ कॉमन मैन. अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि जो भक्ति मूवमेंट के जो भी लोग थे, ओके, जो भी सन्यासी वगैरह थे, संत थे वो, या फिर जो सूफी संत थे वो, ओके, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोशल लाइफ के अंदर, यानी कि जो सामान्य जो लोग थे उनके जीवन पर उनका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उनका उसमें योगदान रहा. देखते हैं. भक्ति एंड सूफी संत preached to the masses of concentrate on their deeds in present life as only good deeds could bring them closer to God. ओके, अब देखिए ये कंसंट्रेट करते थे कि हमें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए. अगर हम सिंपल लाइफ जीते हैं, भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो ही हमें ईश्वर के वो जो मार्ग है वो ही हमें क्लोजर टू गॉड यानी कि के समीप ला सकता है. ओके, तो ये उनकी थिंकिंग थी. Virtues were more important than rituals. Most important aspect was that both the movement were open to all and accepted all people, irrespective caste, creed और religions. अब देखिए जो सूफी मूवमेंट थे या फिर ये जो भक्ति मूवमेंट थे, तो भक्ति मूवमेंट हिंदुओं के थे, सूफी मूवमेंट मुस्लिम्स के थे. तो इसमें काफी लोग इसमें शामिल हो गए, ओके, और इसमें जो कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, तो इसके आधार पर कोई भी उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाता था और ये वर ओपन टू ऑल. ओके,
तो और ये जो मूवमेंट थे वो सभी के लिए खुले थे, सभी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ईश्वर की पूजा कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, इसमें किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं थी। तो ये तो हो गया अपने कॉमन। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट, ओके। और भक्ति मूवमेंट के बाद में फिर इसमें जो है सूफी मूवमेंट, ओके। काफी लॉन्ग चैप्टर है ये हिस्ट्री का। इसमें डिफरेंट जो संत्स हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, उनकी जो टीचिंग्स है वो, जैसे कबीर है, गुरु नानक है ना, और भी कई है इसमें। उसके बाद में हम सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए भक्ति मूवमेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, वो 10th में भी आपके हैं, ओके। न्यू रिलीजियस मूवमेंट इवॉल्व ड्यूरिंग द 7th to 9th century. These movements were led by the Nayanas and Alvaraz, ओके। अब देखिए ये जो भक्ति मूवमेंट है उसमें दो और संप्रदाय इसमें शामिल हो गए। वो कौन कौन से थे देखो। एक तो इसमें नयनास, अंडरलाइन करना इसमें। अब टू सेक्शन हो गए, दो संप्रदाय भी इसके अंदर शामिल हो गए। एक तो थे नयनास और दूसरे थे अलोराज, ओके। अब देखिए दिस मूवमेंट वर लेड बाय द नयनास, उसमें काफी मूवमेंट हुए, रिलीजियस मूवमेंट हुए। तो एक मूवमेंट तो उनका जो ग्रुप था वो कहलाता था नयनास, ओके। और जो अदर ग्रुप था उससे कहा जाता था अलोराज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, ओके। कि जो नयनास थे वो भगवान शिव को मानने वाले थे। ये उनको कहते थे कि ये शिव क्या है, सुप्रीम गॉड है भगवान शिव, और वो इन्हीं की पूजा करते थे। नेक्स्ट जो ग्रुप था वो अलोराज था, और वो भगवान विष्णु को सुप्रीम मानता था, ओके। तो नयनास थे वो किसके भक्त थे, भगवान शिव के। और जो अलोराज थे वो किसके भक्त थे, भगवान विष्णु के, ओके। Nanas and Aloras come from all castes, including those who were called untouchables. अब देखिए जो नैनास थे और अल्वराज थे, तो इस ग्रुप के अंदर सभी धर्मों के लोग, सभी कास्टेस के लोग आए। और मोस्टली उसमें कौन थे, जो अनटचेबल्स थे, जो बिल्कुल लोअर कास्ट के जो लोग थे वो इसके अंदर शामिल हुए थे, ओके। जैसे कि देखो इसमें क्या है, लाइक द पुलैयार्स एंड पानारास, तो वहां साउथ की कुछ ये कास्ट होगी। दे प्रीच्ड ऑर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ ऑफ सेल्वेशन। अब ये क्या क्रम से, जैसे ये शिवा और भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते थे, जिससे कि इनको विश्वास था कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि सेल्वेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दोबारा जन्म नहीं हो और वापस हमें दुख नहीं झेलना पड़े, ओके। तो उनकी मान्यता था कि नैनास भगवान शिव की पूजा करते थे, अलोराज भगवान विष्णु की। क्यों करते थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए। शिवा और विष्णु एज द पाथ टू सैल्वेशन। They propagated the ideals of love and heroism as found in the संगम लिटरेचर, ओके। अब देखिए संगम लिटरेचर क्या है, जो तमिल है, ओके। तो वहां के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ओके, वहां किंग्स है, क्वींस है, या गॉड है, टेम्पल्स है, तो उन सबके बारे में एक साहित्य बना हुआ है, ओके, एक लिटरेचर है। तो उस लिटरेचर को संगम लिटरेचर कहा जाता है, उसका नेम है संगम लिटरेचर, यानी कि तमिल लिटरेचर को ही संगम लिटरेचर कहा जाता है। तो उसमें तो वो लिखा गया, तो उसमें भगवान शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, या वहां की जो भी सिचुएशन थी, ओके, किंग्स थे, क्वींस थे, XYZ, जो भी वहां का कल्चर था, सबके बारे में उसमें लिखा हुआ, तो उससे कहा जाता है संगम लिटरेचर, ओके। तो संगम लिटरेचर का ही दूसरा नाम है तमिल लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर को ही संगम लिटरेचर कहा जाता
एंड एडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और उसके अंदर भक्ति की जो वैल्यू है वो भी लिखा गया है कि जो भक्ति है उससे हमें किस तरह से आत्मिक शांति मिलती है, किस तरह से हमें मोक्ष मिल सकता है, किस तरह से हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दे रोट इन तमिल एंड तेलुगु, ओके, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? तमिल एंड तेलुगु में, क्योंकि वो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज थी। वहाँ के साउथ में जो है वहाँ के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी तमिल एंड तेलुगु, तो उसी भाषा में वो लिखे गए हैं जिससे कि कॉमन पीपल भी उसको समझ सके। टू अंडरस्टैंड, देखिए इसमें लिखा तेलुगु टू एनेबल द कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी बिहाइंड द टीचिंग एंड आइडियाज, कि उनके क्या आदर्श है, क्या वो सिखाना चाहते हैं, उसमें क्या वो समझाना चाहते हैं, तो सभी लोग आसानी से समझ सके, इसलिए तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं। Naynars and Aloras went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities and singing them. अब देखिए ये जो अलोरास थे, ओके, और नैनार्स थे, तो ये जो संत थे, ओके, तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाया तो उसमें क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस ये मूव करते थे। जो साधु संत होते हैं, ओके, तो क्या करते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, और जो लोग रहते हैं तो उनको जो ईश्वर से संबंधित जो है उनको बातें बताते हैं, ओके, किस तरह से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है ये बताते हैं, और जो भी उनको शिक्षाएं देते हैं, ओके, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में देते हैं, जैसे कि वो ईश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उनकी प्रेज करते थे, या फिर सिंगिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि हाइमंस अपन ने पहले पढ़ा, ओके, तो गानों के द्वारा यानी कि गीत के द्वारा, भजन के द्वारा वो लोगों को शिक्षाएं देते थे, ईश्वर के बारे में उनको बताते थे। चोला किंग बिल्ड टेम्पल्स एट प्लेसेस विजिटेड बाय दिस सन। अब देखिए जो चोला किंग थे, ओके, तो इन्होंने टेम्पल्स वगैरह भी बनाए थे, टेम्पल्स एट प्लेस विजिटेड बाय द सन। तो ये अल्वराज है, नैनार्स है, तो इनके संत जहां पर गए तो वहां पर चोला जो किंग्स थे, चोला डायनेस्टी के जो किंग्स थे, उन्होंने वहां पर टेम्पल्स भी बनाए। तो आपने देखा होगा कि साउथ के अंदर जो है टेम्पल्स काफी ज्यादा है, काफी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, ओके, तो ये उनका एक कारण है। यहां तक आए बच्चों आपको समझ में? ओके, आप देखिए टोटल कितने नैनार्स थे, ओके, टोटल 63 नैनार्स थे, ओके, टोटल नैनार्स कितने थे बच्चों? 63, अंडरलाइन करना। देयर वर 63 नैनार्स। और नैनास कौन से थे? नैनास ग्रुप, यानी कि जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके जो ग्रुप थे वो 63 पार्ट्स में डिवाइड थे। वो बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स, और इसमें डिफरेंट कास्ट के लोग थे, ओके, डिफरेंट में उसमें मेन तो कौन कौन थे? जो अनटचेबल्स थे या लोअर कास्ट के लोग थे वो ज्यादा उसमें शामिल थे। डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स सच एज पॉटर्स, पॉटर्स मीन जानते हो जो जैसे मटका वगैरह बनाने वाले, ओके, अनटचेबल वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मणास, इसके अलावा सोल्जर और कुछ ब्राह्मणास है, ओके, चीफ, ये भी उसके अंदर शामिल थे। तो इस तरह से डिफरेंट कास्टेस के लोग उस ग्रुप में शामिल थे। संबंधार एंड मानिकवक सागर, ओके, इस तरह से। देयर वर 12 अलोरास, तो 63 तो नैनास थे, यानी कि भगवान शिव को मानने वाले जो ग्रुप थे जिनको नैनास कहा गया, उनकी संख्या 63 थी। इसके अलावा जो अलोरास थे वो कितने थे? वो थे आपके 12, ओके, तो इनके ग्रुप की संख्या तो कितनी थी? 63, और अलोरास के ग्रुप में ग्रुप कितने थे? 20। अब देखिए अलोराज यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले इसमें कौन थे? वो कम फ्रॉम इक्वलिटी डिवर्जेंट बैकग्राउंड, एंड द मोस्ट पॉपुलर वन वाज पेरेवार, हिज डॉटर एंडल, टोंडर, डिपोडी, अलवार एंड नमलवार। तो इस तरह के उनके ये ग्रुप थे, ये उनमें शामिल थे। भक्ति और डिवोशन ब्रॉट द भक्ति सेंस क्लोजर टू ट्रूथ एंड गॉड।
अब देखिए जो भक्ति मूवमेंट था, ओके, या भक्ति जो आंदोलन था, तो इसमें जो भक्त संत थे यानी कि ईश्वर की पूजा वगैरह करने वाले, ओके, उनके बारे में शिक्षाएं देने वाले, तो ये संत सभी आपस में क्या है, क्लोज आए, ओके, तो ट्रूथ एंड गॉड, सत्य के और ईश्वर के, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो समाज में, सोसाइटी में अपने जो रिचुअल्स है, पाखंडवाद है, ओके, तो उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जैसे और भी सोशल एविल्स थी, जैसे कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी थी, ओके, वुमेन थे, उनको इक्वल राइट्स नहीं थे, तो इस तरह की बहुत सारी एविल्स थी, तो उन सबको इन्होंने क्या किया, दूर किया। मोस्ट ऑफ देम वर पुअर, इलिटरेट एंड लो कास्ट। अधिकतर इनमें कौन से लोग थे, पुअर थे, गरीब थे, ओके, जिनका शोषण होता था, इलिटरेट पीपल थे यानी कि जो अशिक्षित थे, और लो कास्ट के लोग थे, ओके, अधिकतर इन मूवमेंट्स के अंदर ये लोग थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर पुअर, इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स होता है अशिक्षित, एंड लो कास्ट, बट दे न्यू they did not have to be great scholars to reach God and to feel his presence। लेकिन ये भी जानते थे कि हम हैव टू ग्रेट स्कॉलर्स, कि वो बड़े दार्शनिक नहीं है क्योंकि वो इलिटरेट थे, ओके, टू रीच गॉड एंड फील हिज प्रेजेंस। भक्ति संत, अब देखिए अपने इसमें है कौन कौन से उस समय के जो मेन है वो भक्ति संत है, तो एक है अपने इसमें शंकराचार्य हैं, सूरदास हैं, ओके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तुकाराम है, नामदेव है, जनेश्वर है, एकनाथ है, तो ये भक्ति संत हुए हैं उस समय के। It was during the early medieval period the Ramanuj and Shankaracharya spread the message of bhakti in southern India। अब देखिए सदर्न इंडिया के अंदर उस समय मिडाइवल पीरियड के अंदर जो भक्ति मूवमेंट थे वो चलाने वाले और जो भक्ति का जो मैसेज है वो देने वाले जो मेन संत थे वो कौन कौन से थे, जैसे रामानुज हैं, शंकराचार्य, ओके, तो इन्होंने साउथ के अंदर जो भक्ति से रिलेटेड जो मैसेज है वो लोगों तक ज्यादा पहुंचाए। रामानुज प्रीच्ड कंप्लीट डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड। अब देखिए जो रामानंद थे वो क्या चाहते थे कि अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो, सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ दो, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर में, ईश्वर को सरेंडर कर दो, ओके। जबकि शंकराचार्य क्या कहते थे, शंकराचार्य बिलीव्ड दैट द पाथ टू सैल्वेशन वाज थ्रू नॉलेज, कि हमें मोक्ष की जो प्राप्ति है उसका जो मार्ग है वो हमें ज्ञान से ही मिल सकता है। इस तरह से सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, इस तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है कि हम पहले नॉलेज प्राप्त करें, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जाने, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो मोक्ष प्राप्त करें। तो इस तरह से दोनों में थोड़ा सा चेंज था। तो जो रामानुज थे वो क्या चाहते थे कि अपने आप को पूरी तरह से भगवान की जो भक्ति है उसमें सरेंडर कर दो, ओके, सब कुछ त्याग दो। जबकि शंकराचार्य कहते थे कि हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ये तो सदर्न इंडिया की बात हुई, तो भक्ति मूवमेंट जो था वो इंडिया के और भी जो डिफरेंट पार्ट्स थे वहां पर भी स्प्रेड हुआ यानी कि फैला। इट गेन्ड पॉपुलरली एज अ संत प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। अब देखिए ये ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए, बिकॉज वहां के जो संत थे, भक्ति मूवमेंट के जो भी संत थे, तो ये वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसी के अंदर मैसेज देते थे, ओके, लोगों को समझाते थे, बताते थे, इसलिए फिर ये भक्ति मूवमेंट है ये डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया। अब देखिए इसमें तुकाराम, नामदेव, जनेश्वर, एकनाथ, ये क्या थे उस समय के भक्ति थे। वो प्रीच्ड इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो ये उस समय महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के ये मेन भक्ति संत थे। दे पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ विठला, ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, और ये पॉपुलराइज्ड हुए कि वर्शिप ऑफ विठल, तो वहां की लैंग्वेज में जो भगवान विष्णु हैं तो उनका एक रूप माना जाता है विठल देव या विठल जो भी है, ओके।
तो ये उनकी भक्ति पर जोर देते थे। तो भगवान ये जो विठ्ठला है ये कौन है, जिनको अपन विष्णु कहते हैं, उन्हीं का एक अवतार माना जाता है। तो उनकी भक्ति में ज्यादा जोर देते थे। तो इट्स मीन ये कौन से ग्रुप के हो गए, अल्वराज हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु को ही मानते थे। नेक्स्ट अपना कृष्णा भक्ति वाज मेड पॉपुलर बाय चैतन्य इन बंगाल। अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो भगवान ये चैतन्य महाप्रभु है, इनका पूरा नाम, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बंगाल से बिलोंग करते थे। और ये किसकी भक्ति पर ज्यादा, किसकी भक्ति के लिए पॉपुलर हुए, ये भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए ज्यादा पॉपुलर हुए। ओके, तो भगवान कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाने का काम चैतन्य महाप्रभु ने किया। ओके, और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है तुलसीदास वाज अ डिवोटी ऑफ रामा, यानी कि भगवान राम। तो तुलसीदास जो है किसकी भक्ति से रिलेटेड थे, भगवान राम से। सूरदास कंपोज्ड भजन्स एक्सप्रेसिंग हिज डिवोशन टू कृष्णा। सूरदास थे तो वो अपने जो इष्ट देव थे भगवान कृष्ण, तो उनके बारे में जो है वो प्रेज करते थे, कैसे, भजन से। ओके, तो भगवान कृष्ण की भक्ति वो करते थे भजनों के रूप से। इसके अलावा मीराबाई है, ये एक राजपूत प्रिंसेस थी। ओके, ये अपने राजस्थान की थी। एक्सप्रेस्ड हर लव एंड डिवोशन फॉर कृष्णा थ्रू हर भजन्स। तो ये भी जो कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है वो भजनों के माध्यम से ही बताती थी। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तुलसीदास राम से रिलेटेड है, और जो मीरा है, ओके, ये कृष्ण जी से रिलेटेड है। सूरदास है वो भी कृष्ण से रिलेटेड है। मेन टीचिंग्स। अब देखिए जो भी साधु संत हुए, भक्ति मूवमेंट के जो भी संत हुए, उनकी कुछ शिक्षाएं थी। अब शिक्षाएं मैंने आपको पिछले लेसन बताई थी कि जो भी शिक्षाएं रहती है वो सबकी एक जैसी रहती है, बहुत ज्यादा उनमें चेंजेस नहीं होते। ओके, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सभी लोग क्या है, इक्वल है। तो ये आप सभी में लिख सकते हैं, कोई से भी धर्म के बारे में कि उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी, चाहे वो मुस्लिम धर्म की आ जाए, प्रोफेट मोहम्मद की आ जाए, क्रिश्चियंस की यानी कि ईसा मसीह की आ जाए, जीसस क्राइस्ट की, या फिर गुरु नानक की आ जाए, भगवान बुद्ध की आ जाए, भगवान महावीर के आ जाए, गुरु नानक, किसी की भी आ जाए, सब में ये कॉमन है। ये सेंटेंस सब में आप लिख सकते हो। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सभी लोग क्या है, इक्वल है। पीपल शुड लव ईच अदर, सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। नो वन इज ए हाई कास्ट और लो कास्ट, कोई भी न तो हाई कास्ट का है न ही लो कास्ट का है, सभी लोग क्या है, इक्वल है। गॉड क्रिएटेड एवरीवन इज इक्वल, भगवान ने हम सभी को इक्वल बनाया है। तो ये जो 3-4 सेंटेंस है ये आप सभी में लिख सकते हैं। ओके, कोई से भी संत के बारे में क्या है ये लिख दो। Ceremonies, rituals, sacrifices and renouncing the world are not means by which one can come close to God. अब देखिए जो पाखंडवाद है, यज्ञ है, ओके, बलि है, तो इस तरह की ये जो चीजें होती है सभी क्या है, फालतू है, कि इससे जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओके, ईश्वर को विच आर नॉट मीन्स बाय विच वे कैन कम क्लोज टू गॉड, तो ये चीजें करने से ही हमको ईश्वर के करीब नहीं आते। तो इट्स मीन ये जो भी है पूजा पाठ है, जो भी आडंबर है, ओके, यज्ञ है, बलि वगैरह दी जाती थी उस समय, तो ये सभी क्या है, गलत है। ऐसा करने से हम ईश्वर के पास में नहीं जा सकते। सेल्फिशनेस, सेल्फलेस लव एंड कंप्लीट डिवोशन कैन ब्रिंग वन नियर गॉड। कि सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ, यानी कि बिना स्वार्थ के, ओके, प्रेम करना और पूरी तरह से अपन ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें, भगवान की पूजा करें, उनका ध्यान करें, यही चीज हमें ईश्वर के पास में ला सकती है।
ए पर्सन हु इज प्योर एट हार्ट, एक व्यक्ति जो कि मन से क्या है, दिल से क्या है, प्योर है, पवित्र है, ओके। एंड माइंड इज द वन हु इज द टू गॉड, ओके। कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्योर एट हार्ट एंड माइंड, जो कि मन और माइंड और दिल से क्या है, बिल्कुल पवित्र है, साफ है, वही भगवान के करीब हो सकता है। जिसके मन में क्या है, पाप है, जो दूसरों को नीचा समझता है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, या फालतू जो रिचुअल्स है उनमें बिलीव करता है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, ओके। भक्ति स्ट्रेस्ड ऑन हेल्पिंग दोज इन नीड्स, तो भक्ति में क्या कहा जाता है, स्ट्रेस, भक्ति ऐसे बोलती है कि हमें जो भी व्यक्ति है जिसको हेल्प की जरूरत है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। वो ईश्वर की भक्ति होती है कि किसी गरीब की मदद करना, ओके, जरूरतमंद की सहायता करना, यही भक्ति है। ये गुरु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति, और भक्ति के अंदर जो गुरु है उसकी भी काफी इंपॉर्टेंस मानी गई है, क्योंकि बिना गुरु के नॉलेज नहीं मिल सकती, बिना नॉलेज के हम ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकते। नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड दिस भक्ति स्टेज could be attained through the guidance of a guru, कि हमें जो भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है कि जब हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, एक जो गुरु है वो हमें सही मार्ग बताएं, और उनको हम फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति could be expressed through devotion music। अब देखिए, जो डिवोशन म्यूजिक का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि भजन वगैरह गाए जाते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, ओके। तो ये भी उसका एक मार्ग हो सकता है कि जो ईश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ओके, तो इससे भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चा? नेहल एंड नुपुर, आप तो मैम से बातें कर रहे हो। नुपुर एंड नेहल, क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? तो आपने तो कहा यस मैम, आप तो मैडम से बातें कर रहे हो 27 पर। कौन से मैडम से बातें कर रहे हो? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो रिपीट कर दो, हम डिस्कनेक्ट हो, यस वेरी गुड, आप बीच में मैडम से बातें कर रहे हो, डिस्कनेक्ट हो गए, अब पूरा रिपीट कैसे कर सकते हैं बताइए आप, ओके। 25 मिनट्स का मैटर थोड़ी ना रिपीट होगा। रिपीट तो हो, देखो इसमें कितना पूरा टॉपिक 3 पेजेस हो गए, अब रिपीट थोड़ी ना होगा। मैंने आपको टोक दिया तो आप कह रहे रिपीट कर दो, नहीं टोकता तो ऐसे ही सही है। अच्छा ये बताओ, आपको समझ में आ गया? नेहल एंड नुपुर, नेहल एंड नुपुर समझ में आ गया जो भी मैंने समझाया? नेहल नुपुर, नेहल एंड नुपुर समझ में आ गया आपको? देखिए इसमें यही चीज है कि हमें इसके जो मेन टीचिंग्स है उसमें क्या है कि एक है, ईश्वर ने हम सबको इक्वल बनाया है, ओके। कोई भी जो लो कास्ट, अपर कास्ट, ओके, ये कुछ भी चीज नहीं है। गॉड गॉड की नजर में हम सभी क्या है, इक्वल है, ओके। और हमें सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। बीच में ही डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए,
क्योंकि बाकी बच्चों का भी उससे क्या हो जाता है, टाइम खराब होता है। ओके, जो पाखंडवाद है, जो धर्म के अंदर पूजा पाठ है, यज्ञ है, बलि है, ओके, तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे हमें गॉड की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें सेल्फलेस लव करना चाहिए, ओके, बिना स्वार्थ के हमें कार्य करना चाहिए, और इसी तरह हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। ए पर्सन हु इज प्योर एट हार्ट एंड माइंड, कि जो भी व्यक्ति जो मन से और दिल से क्या है, पवित्र है, उसके मन में किसी के प्रति बुराई नहीं है, किसी का वो बुरा नहीं सोचता है, उसी को ईश्वर प्राप्त होते हैं, ईश्वर के करीब वो ही जा पाता है। ओके, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए, एक गुरु की जरूरत होती है, और गुरु की जो भी बातें होती है वो हमें ध्यान से सुननी चाहिए। ओके, बीच में माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। और भक्ति स्टेज ऑन हेल्पिंग दोज इन नीड, जिसको भी आवश्यकता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो सबसे बड़ी भक्ति है। और जो भक्ति है, ओके, तो ये एक्सप्रेस हो सकती है थ्रू डिवोशनल म्यूजिक, यानी कि जो ईश्वर के जो भजन वगैरह हैं, हाइमन्स हैं, उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो भक्ति है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? और कौन हो रहा था डिस्कनेक्ट? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, द संत ऑफ महाराष्ट्र। अब हम पढ़ेंगे ये जो महाराष्ट्र, वहां के जो मेन जो संत है उनके बारे में। देखिए, जैसे महाराष्ट्र सा ग्रेट नंबर ऑफ संत पोइट्स फ्रॉम द 13 to 17 सेंचुरी। अब देखिए 13 to 17 सेंचुरी के बीच में जो महाराष्ट्र, वहां पर काफी ग्रेट संत हुए, संत पोइट्स हुए, ओके, कवि जिनको अपन कहते हैं, जैसे कि जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ओके। इसके अलावा सक्कू भाई, कौन सी भाई, सक्कू भाई, ओके, एंड द फैमिली ऑफ चौक चौखमाला, ऐसे कुछ नाम है, चौखामाला, ओके, वो बिलोंग टू द अनटचेबल। तो ये वहां के उस समय के क्या थे, मेन संत थे, जिसमें कुछ वुमेन भी थी और कुछ मैन भी थे। वो टू द अनटचेबल्स, तो ये जो लेडी थी सुखुबाई है चौकमाला, ये अनटचेबल्स थी, यानी कि लो कास्ट से बिलोंग करती थी। इनकी कास्ट थी महार, महार, MHR, महार कास्ट। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी से रिलेटेड थे, ओके, महार कास्ट से। बच्चों टाइम तो हुआ ही नहीं आयुषी, अभी टाइम कहाँ हुआ? नुपुर टाइम हो गया क्या आपका? तो आई थिंक 10 मिनट्स। बच्चों अभी 10 मिनट्स बाकी है। अच्छा 2:10 है क्या लास्ट? ओके, अब किसका पीरियड है आपकी क्लास में? अब कौन से सब्जेक्ट का है? अच्छा मैथ का है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।